श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। वयमिदानीं मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति स्वयं कार्यक्रमे स्मः। अहं डॉक्टर श्रीराम एस् काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकायस्य सहायक आचार्यः अस्मि। मीमांसायाः परिचय प्रदानार्थम् अयं कार्यक्रमः। अद्यतनदिने वयं भावनाम् अधिकृत्य विचारं कुर्मः। तत्रापि शब्दभावना इति या भावनायाः एकः विभागः भवति शब्दभावना, तस्याः चिन्तनं कुर्मः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। एवं शब्दभावना विषये अद्यतनपाठः प्रचलति। शब्दभावना, शब्दभावनायाः अंशत्रयम् इति विषयः अद्य प्रचलति। पूर्वम् अस्माभिः ज्ञातमस्ति तिङंशे तिङ् इति प्रत्यये लिङ्गंशः आख्यातांशः इति अंशद्वयं भवति इति ज्ञातम्। अंशद्वयस्यापि अर्थः भावना। तिङ् प्रत्यय में दो अंश रहता है, लिंगांश है एक, आख्यातांश है दूसरा। लिंग का आख्यात का दोनों अंश का अर्थ है भावना। भावना का दो प्रकार है, शाब्दिक भावना, अर्थी भावना। शाब्दिक भावना का लक्षण है पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलः भावयितुः व्यापार विशेषः, ऐसा लक्षण शाब्दिक भावना का। पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलः माने क्या है? शिष्यादि रूपे पुरुषे प्रवृत्तिर माने कृति है, कृतिजनकः। शिष्यादि रूपे पुरुषे प्रयत्नजनकः। प्रवृत्ति माने कृति है, प्रयत्न है, इसलिए प्रवृत्ति जनकः, प्रवृत्ति उत्पादकः। भावयितुः आचार्यादि पुरुषस्य यह व्यापार विशेषः सः भावना इति अस्माभिः एतादृश चिन्तनं क्रियते। पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलः भावयितुः व्यापार विशेषः प्रेरणादिरूपः। यतोहि शाब्दिक भावनायाः लक्षणं प्रचलति। शाब्दिक भावना नाम प्रेरणा, प्रवर्तन, विधिः इति पर्यायपदानि सन्ति। एवं शिष्यादि रूपे पुरुषे कृतिजनकः आचार्यादि पुरुषस्य प्रेरणादि रूपः यः व्यापार विशेषः सः भावना इति लक्षणं। लक्षणस्य समन्वयः अपि एवं भवति। शाब्दिक भावना लिङ्गः अर्थो भवति इत्यपि पूर्वम् अस्माभिः चिन्तितम्। आख्यातांशः आर्थी भावना। आर्थी भावना विषये वयम् अग्रिमपाठे पश्यामः। लिङ्गश्रवणे किं भवति? लिङ्गलकारस्य वा, लेट्लकारस्य वा, लोट्लकारस्य वा, तव्यत् इत्यादि प्रत्ययानां श्रवणे कीदृश अर्थबोधो भवति इत्युक्ते अयं मां प्रवर्तयति इत्येतादृश ज्ञानं भवति। अयम् आचार्यः मां शिष्यं प्रवर्तयति इति ज्ञानं भवति। अथवा मत् प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान् अयम्। मत् शब्देन मयि इति अर्थः स्वीकर्तव्यः। मयि शिष्ये प्रवृत्ति अनुकूल, प्रवृत्तिजनक, कृतिजनक, प्रयत्नजनक यः व्यापारः तादृश व्यापारवान् अस्ति अयम् आचार्यः इत्येवं प्रकारेण। आचार्यात् मम पर्यन्तम् अथवा मत्तः आचार्यपर्यन्तम् इति एवं समन्वयः ग्रन्थे प्रदर्श्यते। एवं लिङ्गश्रवणे एतादृशबोधो भवति। अयं मां प्रवर्तयति इति वा, मत्प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारवान् अयम् इति वा ज्ञानं भवति। एवं अयम् आचार्यः मां शिष्यं प्रवर्तयति इति वा ज्ञानं भवति। अथवा
मयि प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारवान् अयम् आचार्यः इत्येवं वा ज्ञानं भवति। अनन्तरम् अर्थसङ्ग्रहादिग्रन्थेषु एतादृशपङ्क्तिर्भवति, तस्य समन्वयम् आदौ चिन्तयामः। यत् यस्मात् शब्दात् प्रतीयते तत् तस्य वाच्यम् इति। यत् उदाहरणरूपेण पुस्तकं स्वीकुर्मः। यत् नाम पुस्तकं, यस्मात् प्रतीयते, प्रतीयते नाम ज्ञायते, बोध्यते। केन ज्ञायते? पुस्तकशब्देन ज्ञायते, पुस्तकशब्देन व्यवह्रियते। अयं पदार्थः पुस्तकशब्दस्य अर्थः। अतः तत् पुस्तकं, तस्य वाच्यं। पुस्तकम् इति शब्दस्य वाच्यं, वाच्यं नाम अर्थः। किमर्थम् इत्युक्ते पुस्तकशब्दात् अयं पदार्थः प्रतीयते, अतः एतादृशपदार्थः पुस्तकशब्दस्य अर्थः। नियमेन प्रतीयते, अद्य प्रतीयते, श्वः न प्रतीयते इति नास्ति, नियमेन प्रतीयते। पुस्तकम् इति शब्दस्य एतादृशरूपपदार्थः अर्थः। एवमेव लिङ् शब्दस्य नियमेन प्रतीतिर्भवति शब्दभावनाया, अतः लिङ् प्रत्ययस्य अर्थः भवति शब्दभावना इति विवरणप्रदानाय एतादृशवाक्यं प्रदत्तमस्ति ग्रन्थे। अनन्तरं भावनायाम् अंशत्रयमस्ति। साध्याकाङ्क्षा, साधनाकाङ्क्षा इति कर्तव्यताकाङ्क्षा इति। साध्याकाङ्क्षायाः रूपं भवति किं भावयेत् इति, साधनाकाङ्क्षायाः केन भावयेत् इति रूपम्, इति कर्तव्यताकाङ्क्षायाः कथं भावयेत् इति रूपम्। शाब्दी भावनायाः साध्याकाङ्क्षायां कस्य अन्वयः इत्युक्ते आर्थी भावनायाः अन्वयः। शाब्दी भावनायाः साध्याकाङ्क्षायाम् आर्थी भावनायाः अन्वयः भवति। आर्थी भावनायामपि अंशत्रयमस्ति, साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता इति। अतः अंशत्रयसहिता आर्थी भावना शाब्दी भावनायाः साध्यम् इति समन्वयः। एवं शाब्दी भावनायाः आकाङ्क्षात्रयमस्ति, तत्रापि साध्याकाङ्क्षायां कस्य अन्वयः? साध्यं नाम फलं, भाव्यम् इत्यर्थः। फलाकाङ्क्षायां शाब्दी भावनायाः फलं किम् इति आकाङ्क्षायां। साध्याकाङ्क्षायां कस्य अन्वयः इत्युक्ते आर्थी भावनायाः अन्वयः। शाब्दी भावना नाम प्रेरणा, प्रेरणायाः फलं किम् इत्युक्ते प्रवृत्तिः। यतोहि प्रवृत्त्यर्थं प्रेरणा भवति, अतः प्रवृत्तिरेव फलं। स्वर्गार्थं यागः क्रियते, अतः स्वर्गः फलम्। एवमेव प्रवृत्त्यर्थं शाब्दी भावना प्रेरणा भवति, अतः आर्थी भावना एव फलम्। आर्थी भावनायामपि अंशत्रयमस्ति, साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता इति। अंशत्रय विशिष्टा आर्थी भावना शाब्दी भावनायाः साध्यम् इति समन्वयः। एवं एकप्रत्ययगम्यत्वम् इत्यपि ग्रन्थे विवरणं दीयते। एकेन प्रत्ययेन अवगम्यमानत्वम्, एक ही प्रत्यय से प्रतीत होना, ज्ञात होना। प्रत्यय कौन सा है? तिंग प्रत्यय है, तिप तस जी। ऐसे जो तिंग प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय का अर्थ क्या है? शाब्दी भावना भी अर्थ है, आर्थी भावना भी अर्थ है। एक प्रत्यय गम्यत्वम, एक प्रत्यय है तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्ययेन अवगम्यमानत्वम, बोध्यमानत्वम, एक ही तिंग प्रत्यय से प्रतीत होना, ज्ञात होना। शाब्दी भावना भी प्रतीयते एवं आर्थी भावना भी प्रतीयते, भावना द्वयं प्रतीयते। अतः अत्र तिंग प्रत्ययस्य नाम समानाभिधान श्रुतिः इति। समान अभिधान श्रुतिः, समान माने एक है, अभिधान करने वाला, बताने वाला एक प्रत्यय है, इसलिए इसका नाम है समानाभिधान श्रुति। अथवा दूसरा नाम है एक प्रत्यय गम्यत्वम, एक ही प्रत्यय से प्रतीत होना, ज्ञात होना। एक ही प्रत्यय का अर्थ है दो अर्थ है, शाब्दी भावना भी अर्थ है, आर्थी भावना भी अर्थ है। इसलिए शाब्दी भावना के लिए साध्य है आर्थी भावना, ऐसे कारण देते। जिसलिए एक तिंग प्रत्यय से शाब्दी भावना भी प्रतीत हो रही है, वैसे ही आर्थी भावना भी प्रतीत हो रही है। इसलिए शाब्दी भावना के लिए साध्य है आर्थी भावना, ऐसा कहते। तदुपरि प्रश्नः संख्यापि प्रतीयते। तिंग प्रत्ययस्य अर्थः संख्यापि अस्ति, पुरुषः अपि अस्ति, कालः अपि अस्ति। एतत् सर्वमपि प्रत्ययस्य अर्थः।
परंतु शाब्दी भावनायाः साध्यम किम इत्युक्ते आर्थी भावना। शाब्दी भावना के लिए साध्य क्या है? आर्थी भावना बोलते। लेकिन संख्या भी अर्थ है, पुरुष भी अर्थ है, काल भी अर्थ है तो सिर्फ आर्थी भावना ही क्यों साध्य है शाब्दी भावना के लिए? क्योंकि उसके लिए कारण देते हैं तिंग प्रत्यय से, एक ही प्रत्यय से प्रतीत होना। उस तिंग प्रत्यय से संख्या भी प्रतीत हो रही है, लेकिन संख्या क्यों साध्य नहीं है? माने योग्यता भावात, योग्यता नहीं है, संख्या में योग्यता नहीं है, आर्थी भावना में योग्यता है, इसलिए आर्थी भावना ही साध्य है, ऐसा कहते हैं। शाब्दी भावना के लिए आर्थी भावना साध्य है, माने शाब्दी भावना माने प्रेरणा है, प्रेरणा से क्या बनता है? प्रवृत्ति बनती है, इसलिए प्रवृत्ति ही साध्य है, ऐसा भी समझ सकते। संख्या के लिए प्रेरणा नहीं है, पुरुष के लिए प्रेरणा नहीं है, प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा है, इसलिए शाब्दी भावना के लिए साध्य है आर्थी भावना। दूसरा आकांक्षा है साधनाकांक्षा, करणाकांक्षा। साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेति। लिंगादि ज्ञानम माने लिंगार्थ ज्ञानम, लिंग प्रत्यय का जो अर्थ ज्ञान है, अर्थ है, उस अर्थ का जो ज्ञान है वह ज्ञान साधन बनता है शाब्दी भावना के लिए। इति कर्तव्यताकांक्षा, इति कर्तव्यताकांक्षायाम अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्य ज्ञानम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। अर्थवाद से जो प्रतीत होता है प्राशस्त्य, उसका प्राशस्त्य का ज्ञान जो है वो ज्ञान ही इति कर्तव्यता है। शाब्दी भावनायाः करणाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम अन्वेति, ऐसे कहते। साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम अन्वेति। यहाँ भावना करणत्व माने क्या है? भावना भावे निर्वर्तकत्वम, ऐसे कहते। भावना करणत्व माने भावना के लिए करण है, लेकिन भावना का उत्पादक नहीं है। घट का जो कारण है वो घट का उत्पत्ति के लिए कारण है, लेकिन शाब्दी भावना के लिए जो कारण है, जो करण है, वह करण शाब्दी भावना का उत्पादक नहीं है। भावना भावे निर्वर्तकत्वम, ऐसे पारिभाषिक रूप में। शब्द भावना, साध्य अर्थ भावना उत्पादकत्वम। शाब्दी भावना के लिए जो साध्य है आर्थी भावना, उस आर्थी भावना का उत्पादक है लिंगादि ज्ञान। यहाँ पारिभाषिक पद है भावना करणत्व माने लोक में जिस तरह का करणत्व को देखे हैं उस तरह का करणत्व नहीं है। पारिभाषिकम करणत्वम भावना भाव्य निर्वर्तकत्वम इत्यर्थः। भावना करणत्व को हम समझते हैं भावना भावे निर्वर्तकत्वम। भावना शब्द भावना, शब्द भावनायाः भाव्यम साध्यम फलम अर्थ भावना, तादृश अर्थ भावना निर्वर्तकत्वम उत्पादकत्वम भावनावकरणत्वम, ऐसे मानते। यथा घटः साध्यः, घट के लिए साधन क्या है? मिट्टी है, मिट्टी से घट बनता है। मिट्टी करण है, घट करण है, घट के लिए साधन है। लेकिन शाब्दी भावना लिंगादि ज्ञानम प्रति, लिंगादि ज्ञानम शाब्दी भावना प्रति करणम साधनम इत्युक्तम। परंतु लिंगादि ज्ञानम शाब्दी भावनायाः उत्पादकम नास्ति। जैसे मिट्टी उत्पादक है घट के लिए, मिट्टी साधन है, करण है। लिंगादि ज्ञान साधन है शाब्दी भावना के लिए, लेकिन लिंगादि ज्ञान शाब्दी भावना का उत्पादक नहीं है। जैसे लोक में देखे हैं वैसे मीमांसा शास्त्र में भावना करणत्वम इस संदर्भ में करणत्व दूसरा प्रकार का है। लिंगादि ज्ञानम शाब्दी भावनायाः करणम तथापि शाब्दी भावनायाः उत्पादकम नास्ति। तर्हि किं करोति इत्युक्ते आर्थी भावनाम् उत्पादयति। लिंगादि ज्ञानम शाब्दी भावनायाः करणम परंतु शाब्दी भावनां न उत्पादयति, अपितु शाब्दी भावनायाः फलं यदस्ति आर्थी भावना, तादृश आर्थी भावनाम् उत्पादयति। एतदेव भावना भावे निर्वर्तकत्वम् इत्युक्तम्। अनन्तरम् उदाहरणं दीयते। द्वैधी भावे संपादनीये पुरुषस्य करणं भवति कुटारः। जब दो विवाह करना है उस संदर्भ में कुठार साधन बनता है। कुटारः पुरुषस्य साधनम इत्युच्यते। दो विवाह करने के लिए पुरुष के लिए साधन क्या है? कुटार है, परशु है। लेकिन
परम पुरुषम न उत्पादयति। ये कुठार जो है पुरुष का साधन है, पुरुष का उत्पादक नहीं है। अपितु पुरुष साध्य द्वैधी भावम संपादयति। पुरुष से जो साध्य हो रहा है विभाग, उस विभाग के लिए उत्पादक है। इसे भावना जग में भी मानना चाहिए। मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनी इस ग्रंथ में भावना के बारे में जो विवरण है, वहाँ भी शाब्दी भावना के बारे में जो विवरण है उसको देखेंगे। शाब्दी भावना कुत्र भवति इत्युक्ते भावनायाः एकः विभागः लिंग प्रत्ययस्य अर्थः भवति शब्द भावना इति अस्माभिः अवगतम। शब्द भावना ऐसे भी कह सकते हैं अथवा शाब्दी भावना ऐसे भी कह सकते हैं। शाब्दी भावना माने क्या है? शिष्यादि पुरुषस्य प्रवृत्तिजनकः आचार्यादि पुरुषस्य व्यापार विशेषः शाब्दी भावना, ऐसा लक्षण का समन्वय है। शिष्य वगैरह पुरुष में, प्रवृत्ति का उत्पादक जो है आचार्यादि पुरुष का जो व्यापार विशेष है उसको शाब्दी भावना कहते हैं। शाब्दी भावना का पर्याय पद क्या है? प्रेरणा, प्रवर्तना, विधि ही, इसे शाब्दी भावना का समानार्थक पद है। लिंगिति अंशेन शब्द भावना विधीयते। लिंग प्रत्यय का अर्थ है शब्द भावना। गच्छेत इत्यादि पदस्य श्रवणे अयम आचार्यः माम गमने प्रवर्तयति। गच्छेत इस तरह का पद को जब सुनेंगे तब अयम आचार्यः माम गमने प्रवर्तयति, मुझे जाने के लिए प्रवृत्ति करा रहा है, ऐसा समझ में आता है। अथवा मयि प्रवृत्तेः उत्पादक व्यापारवान अयम आचार्यः, इस तरह का ज्ञान आता है। हम चित्र में इसका विवरण देखे हैं। पुरुष प्रवृत्ति जनिका भावयितुः व्यापार विशेषा शब्द भावना लौकिक वाक्य गामानय इत्यादि रूपा। लोक में शाब्दी भावना का रूप क्या है, स्वरूप क्या है? व्यापार विशेष बोले, लेकिन व्यापार विशेष किस रूप में है लोक में? शब्द भावना लौकिक वाक्य गामान्य इत्यादि रूपा, पुरुषस्य आशय रूपा, अभिप्राय रूपा। पुरुष प्रवृत्ति जनिका भावयितु, पुरुष में प्रवृत्ति उत्पत्ति करने वाला है शाब्दी भावना। सा आचार्यादि प्रवर्तक पुरुषे विद्यमानः इच्छा रूपः अभिप्राय विशेषः। सा माने शाब्दी भावना। शाब्दी भावना किस रूप में है? अभिप्राय विशेषः इच्छा रूपः, इच्छा रूप में है। इच्छा है, एक प्रकार की इच्छा है। आचार्यादि प्रवर्तक पुरुषे विद्यमानः, आचार्य वगैरह जो प्रवर्तक पुरुष है उस पुरुष में रहने वाला, इच्छा रूप में रहने वाला शाब्दी भावना है, व्यापार विशेष है, वही शाब्दी भावना है। यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वैदिक वाक्य, वेद वाक्य में किस रूप में रहता है शाब्दी भावना? माने पुरुषाभिप्रायाभावात् अयम व्यापार विशेषः लिंगादि शब्दे विद्यमानः धर्म विशेषः। लिंग वगैरह शब्द में रहने वाला एक तरह का धर्म है, ऐसे मानते हैं वेद में। लोक में तो पुरुष की इच्छा ऐसे मानते। शब्दे निष्ठत्वादेव इयं भावना शब्द भावना इति कथ्यते। शाब्दी भावना जो है शब्द में रहने वाली है, इसलिए इस भावना को शाब्दी भावना कहते हैं। शब्द संबंधिनी भावना शाब्दी भावना, शब्द में रहने वाली भावना शाब्दी भावना है। लोक में शाब्दी भावना को क्या पुकारते हैं, क्या कैसे समझें, इसको बताने के लिए चित्र है। शब्द भावना, शब्द भावना का दो रूप मान सकते हैं, लोक में और वेद में। लोक में इच्छा रूप में शाब्दी भावना रहती है, वेद में धर्म रूप में है, अलौकिक धर्म है वेद में। आचार्यादि पुरुष निष्ठा, लोक में तो आचार्य वगैरह पुरुष में रहने वाली भावना है, वेद में तो लिंगादि शब्द निष्ठा, लिंग वगैरह शब्द में रहने वाली भावना है। शब्द भावनायाः अंशत्रयम्, सा च शब्द भावना साध्यम साधनम इति कर्तव्यता इति अंशत्रयम् आकांक्षति। जो भी भावना हो, भावना माने तीन अंश रहता है भावना, साध्य है, साधन है, इति कर्तव्यता है। मेरा फल क्या है, मेरा साध्य क्या है, मेरा साधन क्या है, मेरा अंग क्या है, मुझे उपकारक कौन है, मुझे मदद करने वाला कौन है, ऐसे तीन आकांक्षा है। आकांक्षति अंशत्रयस्यैव किम केन कथम इति आकारः। साध्याकांक्षा का रूप है किम, ऐसा।
साधनाकांक्षा का रूप है केन, इति कर्तव्यताकांक्षा का रूप है कथम। ऐसा शब्द भावनायाः साध्याकांक्षायां साध्यम साधनम इति कर्तव्यता इति अंशत्रयवती अर्थभावना साध्यत्वेन अन्वयति। शाब्दी भावना का साध्य क्या है? अर्थ भावना है अथवा आर्थी भावना है। आर्थी भावना में कितना अंश है? 3 अंश है। साध्यम साधनम इति कर्तव्यता, ऐसा 3 अंश है। 3 अंश से सहित जो आर्थी भावना है वही साध्य है शाब्दी भावना में। तत्र च प्रमाणम समानाभिधान श्रुति ही। आर्थी भावना प्रमाण है, कैसे माने? उसके लिए प्रमाण क्या है? शाब्दी भावना के लिए साध्य है आर्थी भावना, प्रमाण क्या है? उसके लिए प्रमाण है समान अभिधान श्रुति ही अथवा एक प्रत्यय गम्यत्वम, अर्थात एक प्रत्यय गम्यत्वम। यजति इत्यादिषु विद्यमानेन एकेन त इति प्रत्ययेन शाब्दी आर्थी इति भावनाद्वयम् अवगम्यते। यजति इत्यादिषु विद्यमानेन एकेन त इति प्रत्ययेन शाब्दी आर्थी इति भावनाद्वयम् अवगम्यते। 2 प्रकार की भावना है। यजति शब्द है, यजति शब्द में तिंग प्रत्यय है, उसको त कहते हैं। त इति प्रत्ययेन शाब्दी आर्थी इति भावनाद्वयम् प्रतीयते। 2 भावना प्रतीत होती है। अर्थात त इति प्रत्यय विद्यमानाभ्याम आख्यातम लिंग इति द्वाभ्याम अंशाभ्याम। तिंग प्रत्यय में 2 अंश है, आख्यात अंश है, लिंग अंश है। शाब्दी आर्थी इति 2 भावने अभिधीयेते। 2 भाव, क्योंकि तिंग प्रत्यय में 2 अंश है इसलिए 2 अर्थ है। शाब्दी भावना है, आर्थी भावना है। 2 भावने अभिधीयते एवं एक प्रत्यय अभिधेयत्वमेव शब्द भावनायाम अर्थ भावनायाः अन्वये प्रमाणम। एक ही प्रत्यय से प्रतीत होना ही प्रमाण है। जिस तिंग प्रत्यय से शाब्दी भावना प्रतीत हो रही है उसी तिंग प्रत्यय से आर्थी भावना भी प्रतीत हो रही है, इसलिए शाब्दी भावना के लिए साध्य है आर्थी भावना। शब्द भावनायाः करणाकांक्षायां लिंग लेट लोट तव्य प्रत्ययानां ज्ञानम साध्यत्वेन संबध्यते। शाब्दी भावना के लिए साध्य क्या है? आर्थी भावना है। तो साधन क्या है? शाब्दी आर्थी भावना साध्य है, प्रवृत्ति साध्य। प्रवृत्ति कैसे होती है? लिंगादि ज्ञान है। तो जाओ, इस तरह का जो लिंग प्रत्यय है उस लिंग प्रत्यय का अर्थ जानने से ही उनकी प्रवृत्ति होती है, इसलिए लिंगादि ज्ञानम साधनम शाब्दी भावना के लिए। शब्द भावनायाः करणाकांक्षायां लिंग लेट लोट तव्य प्रत्ययानाम ज्ञानम साधनत्वेन संबध्यते। साधन बनता है। लिंग प्रत्यय का जो अर्थ ज्ञान है वही साधन है। लेट प्रत्यय का, लोट प्रत्यय का, तव्यत वगैरह प्रत्यय का जो अर्थ ज्ञान है वही साधन है। इति कर्तव्यताकांक्षायां अर्थवादेन ज्ञाप्यः प्रशस्तः इत्याकारकं प्राशस्त्य ज्ञानम इति कर्तव्यतात्वेन संबध्यते। इति कर्तव्यताकांक्षा रूप में किसका अन्वय है? इति कर्तव्यताकांक्षायां अर्थवादेन ज्ञाप्यः प्रशस्तः इत्याकारकम प्राशस्त्य ज्ञानम। अर्थवाद से जो प्रतीत होता है प्राशस्त्य ज्ञान, उस प्राशस्त्य ज्ञान इति कर्तव्यता बनता है। चित्र भी दिखा रहा है। शाब्दी भावना के लिए 3 अंश है, साध्यम साधनम इति कर्तव्यता। ऐसा किम भावेत, केन भावेत, कथम भावेत, इसका आकार है। शाब्दी भावना के लिए साध्य है अर्थ भावना, साधन है लिंगादि ज्ञानम, इति कर्तव्यता है प्राशस्त्य ज्ञानम। इसको कैसे समझे? माने आर्थी भावना माने प्रवृत्ति है, प्रयत्न है। प्रयत्न कब होगा? प्रवृत्ति कब होती है? लिंगादि ज्ञान है तो, लिंग प्रत्यय का शब्द ज्ञान है तो प्रवृत्ति होती। कभी कभी शब्द ज्ञान, शब्द का अर्थ ज्ञान है तो भी प्रवृत्ति नहीं होती। जाओ, इस तरह का शब्द का अर्थ समझेंगे, पढ़ो, लिखो, इस तरह का लिंग शब्द का अर्थ ज्ञान है, फिर भी प्रवृत्ति होती नहीं। क्यों प्रवृत्ति होती नहीं है? क्योंकि प्राशस्त्य ज्ञान नहीं है। इसलिए स्तुति ज्ञान चाहिए। स्तुति ज्ञान से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से प्रवृत्ति होती है। इसलिए लिंगादि ज्ञानम साधनम प्राशस्त्य ज्ञानम, यह चीज़ प्रशस्त है, समीचीन है, युक्त है। समीचीनः पदार्थः इति
एवं अर्थज्ञानं यदा भवति तदा एव प्रवृत्तिः भवति इत्यतः इति कर्तव्यताकाङ्क्षायां प्राशस्त्यज्ञानम् इति कर्तव्यता भवति इति कर्तव्यतारूपेण अन्वयति इति चित्रमपि प्रदर्शयति। अर्थभावनाविषये वयम् अग्रिमपाठे पश्यामः। मीमांसायाम् अर्थसंग्रहः इति यः ग्रन्थः वर्तते तस्य विवरणार्थम् अर्थविवृति इति ग्रन्थः मया लिखितः। तस्य पंक्तिं पश्यामः। तत्र पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलो भावेतुर्व्यापारविशेषः शाब्दी भावना। पुरुष में प्रवृत्ति कराने वाला आचार्य वगैरह पुरुष का जो व्यापार विशेष है उसको शाब्दी भावना कहते हैं। साच लिंगांशे न उच्यते, लिंग प्रत्यय का अर्थ। शाब्दी भावना जो है लिंग, लेट, लोट, तव्य प्रत्यय का अर्थ है। क्यों अर्थ है, कैसे अर्थ है? लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति। लिंग शब्द जब सुनेंगे तब अयम आचार्यः माम शिष्यम प्रवर्तयति ऐसा जानता है। मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम इति नियमेन प्रतीते है, नियम से प्रतीत होता है। आचार्य मुझे प्रेरणा दे रहा है, मेरी प्रवृत्ति आचार्य करा रहे हैं, इस तरह का ज्ञान जो है नियमित रूप से आता है। इसलिए इस तरह का जो अर्थ ज्ञान है लिंग प्रत्यय का अर्थ है। यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम। लोक में एक नियम है, जिस शब्द से जो अर्थ प्रतीत होता है, अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ प्रतीत होता है, ज्ञात होता है, वह पदार्थ उस पद का अर्थ है। यत् यस्मात् नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम। यथा गाम आनय इत्यस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वम। गाम आनय ऐसा शब्द है। यहाँ गो शब्द का अर्थ क्या है? गोत्वम अर्थ। मीमांसा में जाति में शक्ति मानते, पद का अर्थ जब बताएंगे तब जाति में अन्वय करेंगे। पुस्तकम पद का अर्थ क्या है? पुस्तकत्व जाति ही ऐसे बोलते। इसलिए गो शब्द का अर्थ क्या है? गोत्वम जाति। सच व्यापार विशेषः लौकिक वाक्य पुरुष निष्ठा अभिप्राय विशेषः। अभिप्राय इस पद का अर्थ है इच्छा, इच्छा विशेष है। इच्छा कहाँ रहती है? पुरुष निष्ठा, पुरुष में रहती है। पुरुष में रहने वाली जो इच्छा है वो इच्छा ही व्यापार ही लौकिक वाक्य में, लोक वाक्य में रूप है, शब्द भावना का रूप है। वैदिक वाक्य तो पुरुषाभावात लिंगादि शब्द निष्ठा एवं। वैदिक वाक्य जो है, वेद वाक्य जो है, पुरुष की रचना नहीं है, पुरुष का वचन नहीं है, इसलिए पुरुष की इच्छा नहीं मान सकते। अपितु पुरुषाभावात लिंगादि शब्द निष्ठा एवं। यहाँ पुरुष वगैरह नहीं है, इसलिए लिंगादि वगैरह शब्दनिष्ठ है। पुरुष नहीं है इसका मतलब है पुरुष से रचना की गई नहीं है, पुरुष की रचना नहीं है। इसलिए पुरुषाभावात लिंगादि शब्दनिष्ठ है, लिंग वगैरह शब्द में रहने वाला भावना है, शब्द भावना। अतएव शाब्दी भावनेति व्यवह्रियते। इसलिए शाब्दी भावना पुकारते, जिसलिए शब्द में रहने वाली भावना है, शब्द संबंधिनी भावना है, इसलिए शब्द संबंध में है, इसलिए उसको शाब्दी भावना कहते हैं। साच भावना अंशत्रयम अपेक्षते। भावना तीन अंश को चाहती है। साध्यम साधनम इति कर्तव्यता अंच। ऐसा किम भावे केन भावे कथम इति कथम भावेत इति इसका स्वरूप है। साध्य का स्वरूप है किम भावेत, साधन का स्वरूप है केन भावेत, कथम भावेत ऐसा इति कर्तव्यता का स्वरूप है। अत्र साध्याकांक्षायाम वक्ष्यमाणांशत्रयोपेता अर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वेति। शाब्दी भावना का साध्य क्या है? अर्थी भावना है, प्रवृत्ति है, अर्थी भावना है। लेकिन अर्थी भावना में सिर्फ अर्थी भावना नहीं है, तीन अंश से सहित जो अर्थी भावना है वही शाब्दी भावना के लिए साध्य है। साध्याकांक्षायाम वक्ष्यमाण आगे बताने वाला जो अंशत्रयोपेता तीन अंश से सहित जो अर्थी भावना है वही साध्य है, साध्यत्वेन अन्वेति। उसके लिए कारण क्या है? शाब्दी भावना के लिए साध्य है अर्थी भावना। प्रमाण क्या है? एक प्रत्यय गम्यत्वेन, एक ही प्रत्यय से प्रतीत हो रहा है, ज्ञात हो रहा है, इसलिए एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते है। समानाभिधान श्रुति कहते हैं इसको। समानम इस पद का अर्थ है एकम, एक प्रत्यय गम्यत्वम इसका मतलब समानाभिधान श्रुति ही, इसका अर्थ है एक प्रत्यय गम्यत्व, एक ही प्रत्यय से प्रतीत होना। समानम एकम अभिधानम समानाभिधानम तद्रूपा श्रुति ही समानाभिधान श्रुति ही। संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्वेपि
अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः। यद्यपि एक ही तिंग प्रत्यय से जैसे अर्थी भावना प्रतीत हो रही है, वैसे ही संख्या भी प्रतीत हो रही है, लेकिन संख्या शब्दी भावना के लिए साध्य नहीं है। क्यों? अयोग्यत्वात्, योग्यता नहीं है शब्द में, संख्या में योग्यता नहीं है, क्योंकि संख्या माने शाब्दी भावना प्रेरणा है। प्रेरणा संख्या की उत्पत्ति के लिए नहीं। प्रेरणा किस लिए है? प्रेरणा प्रवृत्ति के लिए, प्रवृत्ति का उत्पादक है प्रेरणा, प्रवर्तना, शब्द भावना। इसलिए योग्यता भावात न साध्यत्वेन अन्वयः, साध्य रूप में अन्वय नहीं है। साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वयति। साधन क्या है? लिंगादि ज्ञान। लिंग जो प्रत्यय है, लिंग प्रत्यय का जो अर्थ ज्ञान है, वह अर्थ ज्ञान ही करण बनता है, साधन बनता है। करणम माने साधन है। तस्य च करणत्वम न भावनोत्पादकत्वेन। करणत्व जो है भावना का उत्पादक नहीं है। शाब्दी भावना के लिए जो साधन है, करण है, वो शाब्दी भावना का उत्पादक नहीं है। तत्पूर्वमपि तस्याह शब्दे सत्वात्, क्योंकि शब्द में शाब्दी भावना रहती है। उत्पादक है तो बाद में उत्पन्न होना है, लेकिन शब्द में हमेशा रहने वाली भावना है। इसलिए लिंग ज्ञान से शाब्दी भावना की उत्पत्ति नहीं होती। तत्पूर्वमपि, लिंग ज्ञान से पहले भी शब्द में शाब्दी भावना है, किंतु भावना ज्ञापकत्वेन, भावना का ज्ञापक है। अर्थी भावना शाब्दी भावना का ज्ञापक है। शब्द भावना भावे निर्वर्तकत्वेन वा, अथवा दूसरा पक्ष है शब्द भावना भावे निर्वर्तकत्वेन वा। शब्द भावना के लिए भाव्य है, साध्य है, फल है। उस फल माने आर्थी भावना है, उस आर्थी भावना का निर्वर्तक है। इति कर्तव्यताकांक्षायाम अर्थवाद ज्ञापे प्राशस्त्य ज्ञानम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वयति। शाब्दी भावना के लिए इति कर्तव्यता है, प्राशस्त्य ज्ञान, वह प्राशस्त्य ज्ञान अर्थवाद से आता है। इस शाब्दी भावना का विवरण यहाँ इस रूप में दिया गया है। स्वयं भवन्तः दृष्ट्वा अध्येतुम् अर्हन्ति, अवगन्तुं शक्नुवन्ति। एवं च अस्माभिः शब्दभावनायाः निरूपणम् एतावता कृतमस्ति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।